ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਜੀਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FM 99 ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ और इस नैटवर्क के जनाब तुसी हो साडे नाल और तुसी अगर साडे नाल रहोगे तो मज़ा आएगा जनाब गल्लां बातां दा भी मुलाकातां दा भी। और इन्हां मुलाकातां दे विच इन्हां गल्लां बातां दे विच सारियां गल्लां बातां होणगियां वो जिहड़ियां तुसी चाहुंदे हो, सारियां गल्लां बातां होणगियां वो जिहड़ियां मैं चाहुंदा वां। और मैं चाहना वां कि अपने अजकल के हालात के उत्ते गल बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि हालात बहुत माठे ने जनाब। जुल्मां की इंतहा हुई पई है और जुल्मां का जनाब जिहड़ा सारा ही दारो मदार है वो थोड़े जिहे साडे कानून के उत्ते मतलब कि नाकस कानून जिहड़ा वे उहदी वजह तो मतलब कि थोड़ा जिहा कानून नाकस नहीं हुंदा जी, कानून की इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी है वो थोड़ी जी कमज़ोर हुंदी है। किसी भी मामले दे विच किसी भी खाते दे विच तुसीं चले जाओ, जदों इंसाफ के तकाजे पूरे होने हुंदे ने तो यकीन करो कि जंगल के विचों भेड़िया भी आके आख दिंदा वे कि मैं इस बच्चे नूं इस हिरन के बच्चे नूं मैं नहीं खाता। तो जनाब जदों इंसाफ ना मिलन की तुक होवे तो बंदा बैठा होया भी उस जगह उत्ते पहुँच जाता है जिथे मतलब कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए और उत्थे जाके भी वो जनाब बिल्कुल अपने आप को समझदा कि मैं ही सच्चा होना वे, क्योंकि गलबात तो मेरी मनी जानी है, मेरी गलबात में जी अहमियत दी जानी है। और जो तुहाडी गल नूं अहमियत दी जाण दा तुहानूं पूरा पता होवे कि तुहाडी गल नूं अहमियत दी जानी है तो फिर दोस्तों तुहानूं पता ही है कि तुसीं ढड़ल्ले दे नाल हर मतलब है कि हर केस नूं तुसीं बड़े तरीके दे नाल तुसीं लैंदे हो। और उस तरीके दे विच असीं इह हुंदा उस तरीके दे विच असीं सिर्फ और सिर्फ यह गल करने कि जी असीं शायद कामयाब हो जाएंगे और उस कामयाबी दे पिछे उन्होंने लोगों का हथ होंदा है, उन्होंने दोस्तों का हथ होंदा है, उन्होंने वीरियां का हथ होंदा है जिहड़े या तो चट्टी दलाल जिन्होंने असीं आखने या असीं उन्होंने आखने कि जनाब वो एक जिहड़े ने मुखलस लोग नहीं होंदे। इंसानियत की उन्होंने कोई कदर नहीं होंदी, इंसानियत का उन्होंने कोई पता नहीं होंदा, लेकिन चूँकि वो जुड़े होंदे ने एक सिस्टम के नाल। जदों एक सिस्टम के नाल बंदा जुड़ जाए तो फिर वो बहुत सारे ऐसे काम बहुत सारियां ऐसियां गल्लां बहुत सारियां ऐसियां बातां जिहड़ियां ने वो कर सकदा है, उन्होंने आउंदियां हुंदियां ने कि जिहदे नाल इंसान जिहड़ा वे थोड़ा जिहा किसी दी नैगेटिव बंदे दी गलत बंदे दी और बुरे बंदे दी साइड लैंदा वे। जिस तरह के मुल्क के बेतहाशा हादसा हो रहे हैं और इन्हां हादसा को तुसीं अगर गौर करोगे और इन्हां हादसा के थोड़ी तवज्जो करोगे तो यकीन करो कि मुजरम हमेशा बचता जाता है और जिहड़े मुतासरा लोग ने वो पिसते जाते हैं, बल्कि अपनी शिकायत ही दर्ज नहीं कराते। वो आखते हैं साडा की बनना है। दोस्तों ये वो गल है कि जिहड़ी गल मतलब है कि आख्या जाए कि अन्नी पीवे तो कुत्ती चट्टे। जी जनाब ये तुहानूं पता है कि बड़ी पंजाबी की बड़ी मिसाल है और इस मिसाल को असीं इस तरीके दे नाल भी मतलब है कि आख सकते हैं कि जनाब जदों इंसाफ का बिल्कुल सिलसिला मुक जाता है, इंसाफ का सिस्टम जिहड़ा वे वो मफलूज हो जाता है तो फिर चोर चक्के वो चौधरी बन पैंदे ने तो बस फिर तुहानूं पता है कि अगली गल तुहानूं पता ही है। पर जी रेडियो जीवे पाकिस्तान FM 99 का सोहना जिहा नैटवर्क तुहाडा आरजे विकास असद चौधरी तुहाडे नाल और इस प्रोग्राम में असीं लैके जावांगे 1 बजे तक तुहाडे नाल होणगीਆਂ बहुत सारियां गल्लां बातां बहुत सारियां मुलाकातां। लेकिन शायद सिस्टम जिहड़ा वे सिस्टम दे विच किते ना किते अगर थोड़ी जी हलचल है तो उन्होंने घबराना नहीं परेशान नहीं होना। इस सिस्टम दे विच हलचल हो जाती होंदी क्योंकि सिस्टमां दी हलचल जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਵਿਕਾਸ ਅਸਦ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ 068 59 00 440 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अगर तुसी चाहो तो, और अगर तुसी बिल्कुल ना चाहो तो फिर भी मैं तुहानूं सुणावांगा क्योंकि सॉन्ग तो बगैर जिहड़ा वे वो चासी कोई नहीं। सॉन्ग नवा होवे या पुराना होवे कोई भी होवे लेकिन एक होना जरूर चाहिए वे क्योंकि जिंदगी दे विच म्यूजिक जिहड़ी म्यूजिक बहुत अहम चीज़ है और इस म्यूजिक नूं तुसी सुनोगे इंजॉय करोगे मेरे नाल। तो लो जी फिर असीं चलदे हां इस सॉन्ग वाले पासे। लो जी सॉन्ग केड़ा वे ये तुहानूं हुणे असीं दस दिंदे हां।
बिलाल सईद, बिलाल सईद साहब केड़ा सॉन्ग सुना रहे साढ़े सजना नूं? लो जी, रांझे आखे मजियां चराइयां 12 साल, सुनो तो एंजॉय करो जी। लो जी सुनो। ये जी बिलाल सईद है, कोई सईद किताबा वाला नहीं। जी ना बिल्कुल, रांझे ने 12 साल मजियां चराइयां सी, लेकिन जी हीर सी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने रांझे ने चंगी नहीं की, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। 12,500 रुपया तनख्वाह बनती सी रांझे की, नहीं दी तो बस फिर वे लो। रांझे ने भी चंगा काम किया जनाब, उन्हें 4 मझां बेचियां, 4 मझां हीर दियां, 4 मझां बेच के उतों ऐसा दौड़िया, ऐसा दौड़िया, ऐसा दौड़िया, अन्ने वाले पुल के उत्ते उन्होंने बर्फ का अड्डा लाया है आके। यार किसी को पता ही ना लग जाए। बहरहाल जी मैनू कोई पता नहीं रांझा कितने वे, इंजॉय करो। लो जी वेख लिए फोन भी चलता ही आ चलता। इश्क कोई ज़रूरी कोई अहम चीज़ नहीं है, लेकिन एक इश्क अगर किसी को हो जाए किसी इंसान के नाल, जाहिर है कि इंसान को चाहिए कि आशिक की कदर करे, आशिक को खुआवे पियावे, चाह रोटी पानी, दुध सोडा, मिठा पानी, शक्कर वाला पानी, किन्नू वाला पानी, नींबू वाला पानी, रूह अफ़ज़ा वाला पानी, जामे शीरी वाला पानी, क्योंकि आशिक ने सारा दिन काम करना है, सारा दिन नलके लाउंदा बेचारा। जी ना बिल्कुल, आशिक ने दस दिता है कि मेरा नाम जो लेना है बड़े तमीज के नाल, बड़े अदब के नाल लोगे, क्योंकि सिस्टम जिहड़ा वे इस चीज़ में नहीं चलता कि रांझे के बारे कोई गल की जाए। दोस्तों गल ये कि रांझा भी बड़ा कमाल शायर है। लो जी वेखने गाल दे कौन ने साडे नाल। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना का पता है आपको, जानते हैं कोरोना को? अच्छा, तो ये कोविड-19 का नाम दिया गया है कोरोना वायरस को, जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में मैम, ठीक है। तो उसके बाद कॉलेजेस जो हैं वो खुले हैं अब आजकल में। तो आप क्या इस शुगुन को कैसा समझती हैं कि बच्चों के स्टूडेंट्स की जो तालीम मुतासर हो गई थी 6-7 महीने के लिए, वो रिज्यूम हुई है, रिस्टोर हुई है, दोबारा वापस आई है, तो बच्चों में एक जज्बा पाया जाता है तालीम याफ्ता होने का। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये कैसा, अच्छा आपको कैसा लग रहा है? ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। जितनी भी हमारी कौम है उसकी सारी चीज़ें ताकि तरक्की के लिए एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, और खास तौर पे जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो अभी एजुकेशन सेक्टर को है। ऑनलाइन सिस्टम के जो है हमारे बच्चे नहीं थे, चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कॉलेजेस में अपने लेवल पे
हमने अपने लेवल पे तो बहुत अच्छे तरीके से लेके चलने की कोशिश की है, लेकिन कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स आए, जैसे हमारे जो बैकवर्ड एरियाज के बच्चे थे वहाँ तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी, या वहाँ पे उनके पास और दूसरे मसाइल थे कि रिक्वायर्ड या आपके पास लैपटॉप या आपके कंप्यूटर उनके पास अरेंज करना, इसकी पेइंग जो पैसे नहीं है वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट अरेंज कर सकते, तो थोड़े से इसमें हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये स्टडी तो हमारी रेगुलर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी मसले मसाइल थे वो सारे काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं। अलाहाबाद जो हमारे इदारे खोले गए हैं उसमें बच्चों को डिवाइड करके हम बुला रहे हैं, जो स्टूडेंट जो अब हम बुला रहे हैं थोड़े कम बुला रहे हैं, ताकि यानी आप SOPs पर पूरी तरह जो है वो मतलब अमल दरामद कर रही हैं। कंप्लीटली हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद बिल्कुल भी हम नहीं चाहते किसी भी तरह का सर्विस किया जाए और अगेन जो है ये पैरेंटल से दोबारा से पहले और दोबारा से पुराना हादसा गवर्नमेंट कोई एक्शन लेके कॉलेजेस और जो है उसको किया जाए जी। बिल्कुल भी अब ना तो बच्चों की स्टडी के लिए ही अच्छा है और ना ही जो है तालीमी इदारों के हद से ये बिजनेस एजुकेशन के हद से आपको पता है उसका गवर्नमेंट के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। जी बेशक ऐसे ही है। सेक्टर जो है घरों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो जाते हैं मैम। बिल्कुल ऐसे ही हाँ है, जी। तो इस वजह से हम SOP अब ये देखें ना, अब ये देखें कि हमारा चूल्हा जो है ना वो कम से कम 3-4 दिन से बंद है, ठीक है ना, तो क्या करें अब? मतलब वो चूल्हा किसी और वजह से बंद नहीं है, वो चूल्हा ही खराब है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बस मैं आपको तो आपका मूड थोड़ा सा जो है ना वो ऐसे ही चॉकलेटी करना चाह रहा था। अच्छा मैम सना आप ये बताइए कि जो ये कॉलेजेस के बारे में एक अजीब किस्म की फेक खबरें, ये वो इस किस्म का एक माहौल बनाया जा रहा है, ये है सारा सिस्टम, मैं समझता हूँ अब मेरे समझ नहीं है, ना समझने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी नाकस शकल के मुताबिक ये है कि थोड़ा सा जेलसी भी होती है कभी किसी टाइम पे कि किसी कॉलेज के बारे में नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा जो है वो उसको फैलाया जाता है, ठीक है, कि जी फलां कि फलां कॉलेज जो है वो मतलब एडमिशन्स जो है वो नहीं ले रहा, ले नहीं सकता, यूँ है वो फलां है, ठीक है। तो इस मतलब ऐसे इदारों लोगों को चाहिए कि मिलजुल के चलना चाहिए। जितने हमारे मुल्क में तालीमी इदारे होंगे, जितना अच्छा एक सिस्टम बनेगा जो प्रोवाइड होगी एजुकेशन ग्रास रूट लेवल तक, ठीक है, तो उसमें तो फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। तो इस किस्म की ये पैनिक फैला था पिछले दिनों में, फिर हमने भी इस पर आवाज़ उठाई और हमने भी जनाब जो ये अपना डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस और मतलब डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सादिया रशीद साहबा, उनसे भी हमने मौक़िफ़ लिया, बल्कि उन्होंने हमें कहा कि आप बेशक इन कॉलेजेस को हमारी तरफ से यानी कि उन अफसरान की तरफ से बेशक कह दें कि आप खुलेआम मतलब अपने एडमिशन लें, ये वो जो ये खबरें ये सब फेक हैं, ठीक है। तो इस किस्म का भी मतलब जी 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 यस बिल्कुल ऐसे ही है। सही काम करने के लिए बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन देने के लिए, ये सारी चीजें जो है ना नहीं करती हमारे लेवल पे आके इस तरह के बारे में। अच्छा सना साहबा, अब ये बताइए कि अब आप समझती हैं कि जो एक सिस्टम है, मतलब जो एक निज़ाम है, मतलब एजुकेशन सिस्टम है, वो मतलब एक अपने लाइन पे आ चुका है अब, या अभी थोड़ा बाकी है? अभी तक हम डेवलप करती में शामिल नहीं हुए। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो अभी तक कंट्रीज का पूरे तरीके से बैक में नहीं आया। हम अभी बैक में आ
कर सकता हूँ बहुत बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह ये अगर आपने मेरे लिए सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसका इफेक्ट जो है हमारी सोसाइटी में है। जी सना जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वकास असद, और आप हैं रेडियो FM 99 के लाइव शो में। आपने इतना टाइम निकाला हुआ है हमारे लिए। एक लास्ट वन जो कोई मैसेज है अच्छा सा कौम के लिए, एक प्यारा सा मैसेज जो है वो दीजिए कि एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर जो कोई एक जुमला बताइए आप। जी जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर पेरेंट्स को खासतौर पे अभी क्योंकि एडमिशन का एक टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट आ चुका है, इंटरमीडिएट का बच्चे जो पढ़ते हैं उसका रिजल्ट आ चुका है, अब एडमिशन का जो है वो काम डाल सकते हैं। पेरेंट्स को यही होगी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप इदारा जो करते हो वहाँ का स्टडी सिस्टम, वहाँ का वहाँ की जो फैसिलिटी है उसको मद्देनजर रखें। आप अपने इदारे का नाम लेना जी, आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल कॉलेजेस जो है के अंदर ये सारी फैसिलिटी, अच्छी तालीम, अच्छा माहौल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसमें पेरेंट्स जो है वो आए, आपका विजिट करें, एडमिशन हमारा सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक खुलता है। आप कैरियर काउंसलिंग से लेके आपके बच्चे के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करें उसके लिए आगे जाके उसके कैरियर में उसकी हेल्प, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो है कॉलेज में दी जाएगी। आप हम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप विजिट करें और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कॉलेज का इंतजाम करें। जी जी, सना साहबा उस्ताद हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं ब्रुकफील्ड कॉलेज की, और इनका कहना है कि जी हमारे कॉलेज को चॉइस इनको चूज़ किया जाए ब्रुकफील्ड कॉलेज को एजुकेशनल सिस्टम पर। तो हमारे रेडियो के बारे में या प्रोग्राम के बारे में, बल्ले बल्ले प्रोग्राम के बारे में क्या राय है आपकी, कैसा सब बात है? सर ये बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है जो आप गाइड कर रहे हैं, ये फैसिलिटी है एजुकेशनल को भी कि वो अपना मैसेज स्टूडेंट्स को जितना कन्वे कर सके, तो ये अपने आप ही एक तरह की स्टूडेंट तालीम के बना से ये आपकी हमारी मदद कर रहे हैं। आपको इसका इतना नजर मिलेगा, आप इस कोशिश में यहाँ जीते जी या मतलब मरने के बाद? सर इंशाल्लाह जीते जी भी और होने के बाद ज़्यादा हम आगे इंतजार करते हैं, सिर्फ आप रेवोल्यूशन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी थैंक यू सो मच सना साहबा हमारे साथ, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थी ब्रुकफील्ड कॉलेज से प्रोफेसर सना साहिबा जो बता रही थी कि जी ये क्या सिस्टम है, कैसे चल रहा है। तो बहरहाल जी ऐसा ही होता है कि आप भी किसी निज़ाम का हिस्सा हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो यकीन कीजिए कि आप उस सिस्टम को बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से चला सकते हैं। एक मेरे पास छोटा सा ब्रेक है, तो उस ब्रेक के बाद मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह। जाइएगा कहीं नहीं, मुझे सुनते रहिए आप।